नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के एक काफी चर्चित युवा चेहरे अशोक चांदना के बारे में। हाँ। हमारे पास उनके जीवन, उनके सियासी सफर और उनके काम से जुड़े कुछ स्रोत हैं। कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी को थोड़ा समझें। बिल्कुल। और इन स्रोतों के जरिए हम अशोक चांदना की पृष्ठभूमि देखेंगे, कैसे वो राजनीति में आए, मंत्री के तौर पर क्या भूमिकाएं रहीं, हाँ खेल जगत से उनका जो एक अलग सा कनेक्शन है वो भी। हाँ, और हाँ, कुछ विवाद भी रहे उनसे जुड़े हुए। अच्छा, तो कोशिश यही है कि एक साफ तस्वीर बन सके उनके बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। उनकी पैदाइश और पढ़ाई लिखाई। अशोक चांदना जन्म 13 जनवरी 1984 राजस्थान के बूंदी जिले में नैनवा जगह है, एक गुर्जर किसान परिवार में। हाँ, मतलब जमीनी पृष्ठभूमि है बिल्कुल। स्कूली पढ़ाई पिलानी से हुई और बीकॉम किया पुणे यूनिवर्सिटी से। तो एक आम परिवार से निकलकर राजनीति में आए हैं। हाँ। और राजनीति में एंट्री कब हुई? उनका जो सियासी सफर है वो 2009 में शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, 2009 में। हाँ। हाय। और आते ही वो अजमेर जिला परिषद के सदस्य चुने गए और उसी साल मतलब 2009 में ही उन्हें राजस्थान युवा कांग्रेस का महासचिव भी बना दिया गया। अरे वाह, मतलब शुरुआत काफी तेज रही। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पार्टी ने उन्हें शुरू से ही एक तरह से नोटिस किया। और फिर 2013, वो तो और भी बड़ा साल रहा उनके लिए। हाँ, 2013 में एक बड़ा मोड़ आया। वो हिंडोली जो बूंदी में है वहां से पहली बार विधायक चुने गए और साथ ही साथ राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए। अध्यक्ष बनना तो मतलब बड़ी जिम्मेदारी थी। हाँ, विधायक और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष एक साथ, ये तो काफी तेजी से ऊपर उठना हुआ। पार्टी ने जरूर कोई खास बात देखी होगी उनमें। लगता तो यही है, शायद उनकी जो जमीनी पकड़ है, गुजर समुदाय में उनकी पैठ और वो युवा जोश, शायद इसी ने पार्टी लीडरशिप को इम्प्रेस किया होगा। और देखिए, ये सिलसिला रुका नहीं। अच्छा, वो 2018 में फिर हिंडोली से जीते और 2023 में भी लगातार 3 बार एक ही सीट से जीतना, ये पकड़ दिखाता है। बिल्कुल, अपनी सीट पर मजबूत पकड़। और 2018 में जीतने के बाद तो सरकार में भी आ गए, मंत्री पद मिला उन्हें। हाँ, 2018 से 2023 तक वो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री रहे। कौन कौन से विभाग थे उनके पास? सुना है काफी अहम थे। बिल्कुल, उनके पास युवा मामले और खेल विभाग था, कौशल रोजगार और उद्यमिता ये भी, अच्छा, परिवहन और सैनिक कल्याण जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग थे और ये सब स्वतंत्र प्रभार के साथ थे। स्वतंत्र प्रभार, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझाएंगे? देखिए, स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि वो इन मंत्रालयों के काम के लिए सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते थे। उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं था इन विभागों के लिए। ओहो, तो ये तो काफी भरोसे वाली बात हुई मुख्यमंत्री की तरफ से। हाँ, ये उन पर मुख्यमंत्री के भरोसे को दिखाता है और ये विभाग भी ऐसे हैं जो सीधे युवाओं से, रोजगार से, आम लोगों से जुड़े हैं। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं उनके एक और पहलू पर जो मुझे काफी दिलचस्प लगता है। खेल। हाँ, ये उनकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। राजनीति में आने से पहले वो खेलों में सक्रिय थे। बिल्कुल। वो राज्य स्तर के तैराक थे, 2001 में 200 मीटर बैकस्ट्रोक में। तैराक, ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ, और सिर्फ तैराकी ही नहीं, वो भीलवाड़ा क्रिकेट टीम के लिए भी खेले हैं 2008 से 2010 तक। क्रिकेट भी? हाँ, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होगी। यकीनन। और पोलो का भी शौक है उन्हें। उनकी अपनी पोलो टीम भी है, चांदना ग्रुप पोलो टीम। उसने 2013 में कुछ ट्रॉफियां भी जीती। कमाल है। तो ये खेल का जो अनुभव था, क्या मंत्री बनने के बाद काम आया? बिल्कुल आया। खेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। 2022 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। हाँ, ये काफी चर्चा में रहे थे। बहुत ज्यादा। दावा किया जाता है कि इसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। अब इसका एक मकसद तो था कि जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा मिले। हाँ, वो तो है ही। लेकिन अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये ग्रामीण इलाकों में अपनी पैंठ बनाने और खासकर युवाओं से सीधे जुड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया भी बना उनके लिए। हाँ, मतलब एक तीर से दो निशाने वाली बात हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसा होता है अक्सर, कामयाबी के साथ कुछ न कुछ विवाद भी जुड़ी जाते। हाँ, उनकी यात्रा भी इससे अछूती नहीं रही। 2020 का एक ऑडियो क्लिप वाला मामला था कुछ, क्या था वो? हाँ, एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आया था। आरोप था कि उन्होंने पंचायत टिकट मांगने वाले एक पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ कुछ जाति सूचक टिप्पणी की थी। ओहो। इस पर काफी हंगामा हुआ। भाजपा ने जांच की मांग भी उठाई थी। ये विवाद थोड़ा गंभीर था, छवि पर असर डालने वाला। और फिर प्रशासन के साथ भी कुछ टकराव की खबरें आई थी। शायद इस्तीफे की पेशकश तक कर दी थी उन्होंने। हाँ, वो मई 2022 की बात है। उन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो प्रमुख सचिव थे, कुलदीप रांका। हाँ, काफी पावरफुल माने जाते थे वो। बिल्कुल। तो चांदना ने उनके रवैये से कथित तौर पर अपमानित महसूस करते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। अच्छा। हाँ, हालांकि मुख्यमंत्री ने इसे
काम के तनाव का नतीजा बताकर टाल दिया था। लेकिन इससे पर्दे के पीछे की जो खींचतान है वो जरूर सामने आ गई थी। अंदरूनी राजनीति। और 2022 में एक और घटना हुई थी अजमेर में। शायद जूते फेंके गए थे उन पर। हाँ, वो भी काफी सुर्खियों में रही थी। एक सार्वजनिक कार्यक्रम था और वहां कथित तौर पर उन पर जूते उछाले गए और कहा गया कि सचिन पायलट के समर्थकों का काम था। हाँ, ऐसा कहा गया था। और इस पर अशोक चांदना की प्रतिक्रिया भी बहुत तीखी आई थी। तो मतलब पार्टी के अंदर भी तनाव था। उस घटना ने कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो मतभेद थे उन्हें खुलकर सतह पर ला दिया था। और उनकी तरफ से जो तीखी बयानबाजी आई उसने उनकी जो एक बेबाक और कभी कभी थोड़ी टकराव वाली छवि है उसे और पक्का किया। और ये बेबाकी हाल में भी दिखी है। 2024 में भी कुछ हुआ। हाल ही में 2024 में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कुछ कड़े बयान दिए थे। कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर परेशान न किया जाए। अच्छा। इस पर भी भाजपा ने उनकी आलोचना की थी। तो मतलब वो अपनी बात रखने में झिझकते नहीं हैं, भले ही उससे विवाद खड़ा हो जाए। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को एक साथ देखें तो अशोक चांदना एक ऐसे नेता के तौर पर उभरते हैं जो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, हाँ, जमीन से जुड़े हैं, गुज्जर समुदाय से आते हैं, खेल की पृष्ठभूमि है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही वो काफी मुखर हैं, अपनी बात रखते हैं और विवादों से भी उनका नाता रहा है। सही कहा आपने। उनका जो कार्यकाल रहा मंत्री के तौर पर उसमें खेल और रोजगार में नई पहलें दिखी, वो उनकी एक सकारात्मक पहचान बनी। तो वहीं उनकी जो आक्रामक शैली है और जो विवाद हुए वो भी चर्चा का विषय बने रहे। लेकिन 3 बार के विधायक हैं तो ये तो साफ है कि राजस्थान कांग्रेस में आज भी वो एक अहम मुकाम रखते हैं। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में उनकी ये जो मुखर शैली है और जो जमीनी सक्रियता है, हाँ, ये उनके राजनीतिक सफर को किस दिशा में ले जाएगी। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पे शायद आने वाला वक्त ही